राधे राधे एवरीवन। राधे राधे एवरीवन। मैं नीतू अग्रवाल, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो के रीडर है ना। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक कैंडल रिचुअल की मॉडलिटी लेके आई हूँ, जो कि मतलब किस किस को करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो वी विल डिस्कस ऑल इन डिटेल कि कौन कौन इसको कर सकता है, इसको करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। जो हमारी ये वर्कशॉप है वो हमारे लिए किस तरह का कंटेंट लेके आ रही है, तो किस तरह से हम अपने लिए इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि ये मॉडलिटीज मेरी ऑलरेडी बहुत बार मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे करवाई हैं, और बहुत लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जितने भी टैरो रीडर्स हैं या जितने भी लोग हैं, मतलब अगर टैरो रीडर्स को नहीं हम लोग कंसीडर करते, अगर हम नॉर्मली अपने रूटीन लाइफ के साथ, कि मतलब अगर हम कहते हैं कि किस किस को लर्न करना चाहिए, तो किस किस को लर्न के कि हमें अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, अपने वेल्थ को सुधारने के लिए, स्टूडेंट्स का अगर फोकस नहीं है अपनी चीजों के ऊपर, है ना, तो उस स्टूडेंट्स को उनको फोकस करने के लिए, अगर वो किसी चीज के एडिक्टेड हो गए हैं, है ना, आजकल तो मोबाइल एडिक्शन हो गया और भी बहुत सारी ऐसी, मतलब ड्रग्स हो गया या कुछ भी है, तो बहुत जल्दी बच्चे इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये हमारी जो कैंडल रिचुअल्स हैं, कैंडल रिचुअल्स इतना अच्छा कंसेप्ट है जिसमें जो ये सारी चीजें हैं ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छे से वंडरफुली वर्क करती है और हमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेके आती हैं। और सेकंड थिंग क्या है कि जब भी हम कैंडल रिचुअल्स करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इतने अमाउंट पे करते हैं कि जब भी हम किसी स्पेल पर्सन से मिलते हैं कि ही इज डूइंग रिचुअल्स एंड ऑल दैट, तो ही इज चार्जिंग मोर देन 10 to 5, मतलब 10,000 एंड मोर देन दैट ऑल्सो, कि मुझे हम लोग इसके मतलब इतने इतने चार्जेस करते हैं, तो हम लोग इतने इतने इनके चार्जेस करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी मतलब इसमें चीजें ऐसी ऐसी रहती हैं कि जिसको आप अपने लिए कर सकते हो, आप दूसरों के लिए कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो। अगर किसी की बीमारी लॉन्ग टर्म डिसीज चली आ रही है, वो क्योर नहीं हो पा रही है या कुछ भी है, तो बहुत सारी ऐसे प्रोसेसिंग है जो आप कैंडल से हील कर सकते हो। किसी को बेबी नहीं हो रहा, किसी के वो मेडिसिन असर नहीं कर रही है, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, मतलब कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसमें आप अपने लिए इस चीज को लेके नहीं हील कर सकते। तो एवरी कंसेप्ट के लिए तो इसके मतलब जो चार्जेस हैं, क्योंकि मैंने जब पहले भी बहुत बार गया तो मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं, मैम ये वही स्पेल चार्ज हैं जिसके हमने 5,000 10,000 रुपीज पे करे थे, ये उसी तरह के स्पेल्स है या कुछ भी है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हाँ मैम, ये वही स्पेल्स है जो आपने किसी को पे करे है अपने रिलेशनशिप को हील करवाने के लिए, या फिर अपने लिए कुछ भी अट्रैक्शन का, कोई जॉब आपकी लॉस हो रही है, कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में आपको जॉब लेनी है। बहुत सारी ऐसे रिचुअल्स हैं जो हम कैंडल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो एस्ट्रो मतलब जितने भी हमारे, क्योंकि इसको हम एज अ रेमेडियल कंसेप्ट लेते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी तरह की आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप सामने से इन सब चीजों को क्या कर सकते हो, अपने लिए बहुत अच्छे तरह से इसको एनहांस कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कैंडल किस तरह से काम करती है, कि कैंडल रिचुअल्स है क्या, क्यों ये काम करती है, कैसे इनके हमें रिजल्ट आते हैं, तो क्यों हम फोकस करते हैं कि कैंडल रिचुअल्स हमें करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो अर्ली टाइम होता था, जब बारिश नहीं होती थी, जब लोगों को मतलब बारिश नहीं होती थी, है ना, पुराने टाइम में क्या होता था, लोग क्या करते थे, जब बारिश नहीं होती थी या उनको किसी भी तरह की उनके मतलब कुछ भी उनके साथ मिस हैपनिंग होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, अगर उनकी लड़ाई में हार हो जाती थी, तो अपने राजा के लिए वो लोग क्या करते थे, अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा, तो पुराने लोग क्या करते होते थे, पुराने लोग उस टाइम पे क्या करते थे, हवन करते थे ना। तो उस हवन का क्या इम्पैक्ट होता था कि उनके जितने भी 5 एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब वो इस तरह का थॉट प्रोसेस के साथ सामने से वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है कि उनको उस चीज को लेके रिजल्ट आता था, कि जब उन्होंने वो हीलिंग करी, मतलब उन्होंने उनको भी कि राजा को बेटा चाहिए, कि लास्ट टाइम मतलब पुराने टाइम लोग में ऐसा होता था ना कि वो लोग हवन करते थे, अपने लिए मंत्रा चैंटिंग करते थे, बहुत सारी ऐसी ऐसी मैनिफेस्टेशंस करते थे जिसके थ्रू उनकी क्या होती थी, मैनिफेस्टेशन सच हो जाती थी और उनको वो रिजल्ट मिल जाता था जो वो चाहते थे, है ना।
तो अभी क्या है, अभी क्या हो गया, घर छोटे हो गए हैं और वो उस तरह के हवन हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे घर छोटे हो गए, हमारे पास टाइम की इतनी पंक्चुअल मतलब बिज़ी शेड्यूल्स हो गए हैं, सब कुछ इतना बिज़ी हो गया है कि वी आर नॉट एबल टू डू इवन अ सिंगल हवन, कि अगर हम साल में भी एक बार हवन भी करवाना चाहें, तो वो भी हम लोग अपने लिए नहीं करवा सकते, है ना? तो उसके केसेस के ऊपर हम क्या कहते हैं, तो उस केस में जो हमारी जो कैंडल रिचुअल है, इट टेक्स लाइक अ हवन, कि हम इतना बड़े हवन नहीं कर सकते, बट हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो उन मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैंडल रिचुअल्स करेंगे। तो कैंडल रिचुअल्स किस तरह से काम करती हैं, क्योंकि जो कैंडल्स है, ठीक है, कैंडल्स जो होती है वो इटसेल्फ क्या होती है, कोई भी कैंडल है नॉर्मल, हम एक कैंडल जैसे लेके चलते हैं, तो मेरे पास अभी एक पेंटाकल कैंडल है, तो हम अगर एक पेंटाकल कैंडल को लेके चलते हैं, तो मैं इसमें बताऊंगी कि इसमें 5 के 5 एलिमेंट्स एट अ टाइम एक्टिव होते हैं। कि क्यों? क्योंकि इटसेल्फ इज अ 5 एलिमेंट एक्टिवेशन। क्यों? क्यों जो इसकी जो वैक्स होती है दैट वर्क्स लाइक अ वाटर एलिमेंट, और जो इसका बेस होता है दैट इज अर्थ एलिमेंट, जो इसकी जब हम इसको बर्न करते हैं दैट इज फायर एलिमेंट, और जब इसके ऊपर से एयर एलिमेंट एक्टिवेट होता है, जब इसकी स्नीज खत्म हो, मतलब जब इसमें से धुआं निकलता है, तो ये हमारे, और जब हम इसके साथ मंत्रा चैंटिंग करते हैं, तो हमारा जो है साउंड की जो वाइब्रेशंस, हमें मंत्रा चैंटिंग की वाइब्रेशंस चाहिए होती है। तो इस तरह से भूमि, गगन, वायु, आकाश और नल नील, तो इस तरह से ये चारों मतलब 5 एलिमेंट्स को पूरी तरह से ये जो हमारी एक सिंगल कैंडल है उसको डिनोट करती है ना? क्योंकि इसके साथ क्या होता है कि हम अपने हर्ब्स ऐड करते हैं, कि पहले सबसे पहले इसकी आती है कि हमें इसकी क्लींजिंग करनी होती है, कोई भी हम एलिमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, हमारे आसपास नेगेटिव ऑरा रहता है, तो उस नेगेटिविटी ऑरा को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसमें पॉजिटिविटी लेके आनी पड़ती है। तो उस पॉजिटिविटी को लेके आने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें अपनी नेगेटिविटी रिमूवल करनी पड़ती है, कि हमें अपनी कोई भी कैंडल या कुछ भी हम जब भी रिचुअल्स करते हैं, तो सबसे पहले उसकी ऑरा क्लीनिंग रहती है, फिर उसके बाद उसकी कार्विंग रहती है। कार्विंग किस तरह से करते हैं, एनॉइंटिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह का स्मेल हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसकी ड्रेसिंग की सेंस आती है कि किस तरह से हम उसके लिए ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं हमारे लिए, बहुत वंडरफुली, जो भी हमारी एक कैंडल रिचुअल है वो बहुत वंडरफुली हमारे लिए काम करती है। तो इसके बाद इसमें क्या रहता है कि जैसे ये कैंडल रिचुअल इतनी वंडरफुली काम कर रही है, तो इसमें कैसे काम करती है ये भी मैंने अब बताया कि कौन कौन कर सकता है। एवरी पर्सन कैन डू, जिसको भी अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ, किसी को बर्थ इश्यूज, बेबी इश्यूज है, या किसी को चाइल्ड इशू, मतलब किसी को मैरिज नहीं हो रही है, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, नेगेटिविटी रिमूवल है, थर्ड पार्टी रिमूवल है, जॉब, आपको पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहिए, मतलब देर आर बहुत सारी ऐसी स्पेल्स हैं जो ड्यूरिंग द क्लासेस हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें 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 कि आपकी कैंडल में जब आप कैंडल को बर्न करते हो, तो आपकी कैंडल आपके लिए क्या मैसेज कन्वे करती है, जो इसकी जो इसका फायर एलिमेंट, जब हम कैंडल को लिट करते हैं, तो इसका जो फायर एलिमेंट होता है, तो वो भी बहुत वंडरफुली काम करता है। तो उसमें क्या रहता है, उसमें हम उसकी फायर की जो मतलब जो बाती की उसकी लो होती है, उसको देख के हम देखते हैं कि उसमें किस तरह का स्पार्क आ रहा है, वहां से हमें पता चलता है कि हमारा स्पेल पॉजिटिवली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो नेगेटिवली इम्पैक्ट देगा, या इसके स्पेल के जो भी हमने अपनी मैनिफेस्टेशन करी है, तो इस स्पेल के होने के क्या चांसेस है, कितने इसमें 100% चांसेस देगा, ये 90% देगा, 50% देगा, तो किस तरह से। बहुत सारी इनको करने के लिए बहुत सारी मतलब प्रॉपर वे होता है इन चीज़ों को करने के लिए। कब कई बार क्या होता है कि हम अपने लिए कोई स्पेल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं कि हम मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम किसी के मतलब अगर हमारी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो डेफिनिटली हम क्या करेंगे? तो कभी भी हमने थर्ड पार्टी रिमूवल नहीं करना, जब भी हम स्पेल्स करते हैं, तो हमें कभी भी थर्ड पार्टी रिमूवल नहीं करना। हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए करेंगे कि हम अगर हमारी लाइफ में थर्ड पर्सन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेंगे इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैट थर्ड पर्सन। कि हम अपना बेनिफिट सोचेंगे, हम सामने वाले का बुरा नहीं करते। क्या होता है कि क्या हम मैंने बहुत बार सुना है कि कैंडल स्पेल्स हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट देते हैं, इनके वो रिजल्ट मतलब ये हमें बैकफायर करते हैं। बैकफायर कभी भी नहीं करते। बैकफायर इस मतलब जैसा आप लोगों का थॉट प्रोसेस होगा, अगर आप पॉजिटिवली अपने लिए स्पेल करोगे, तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क, मतलब इट विल नॉट बैकफायर। अगर आप नेगेटिव, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप थर्ड पार्टी रिमूवल कर रहे हो, तो डेफिनेटली सामने वाले की एनर्जीज कैसी है, हमें नहीं पता कि वो पर्सन जेन्युइन है कि नहीं है, या कहाँ से कौन से एंगल से किस पर्सन की वो मतलब है, कि हमारी साइड से पॉजिटिवली उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, कि उस साइड से हमें इतनी मतलब वो पर्सन आगे इन्वॉल्व है। क्योंकि इसलिए
जब हम गलत तरीके से अपने स्पेल को करते हैं तो हमें वो चीजें बैकफायर करती हैं। अदरवाइज अगर हमारी इंटेंशंस, हमारी मैनिफेस्टेशंस पॉजिटिव है तो ये चीजें हमें कभी भी बैकफायर नहीं करती। ठीक है, यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना हो, you can raise or you can type your queries in Q&A. Yes, I just want to share a PPT with you people. Let me check the PPT. ये सिल्वा मैम, ये सिल्वा मैम, you can ask your query. हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम एक्चुअली आपने जो बोला है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्यूशन अगर हुआ तो वो जो कैंडल है वो निगेटिव जाएगी। तो अच्छा, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्यूशन यानी इन सेंस किस तरीके से? थर्ड पार्टी रिमूवल इन सेंस मतलब कि आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और उसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है कि वो इस रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहा है ना? कि कई बार हम ट्रायंगुलर स्टोरी नहीं देखते कि कोई मतलब किसी भी वे आउट से हो सकता है। इट कैन बी मतलब पर्सन मतलब मेल और फीमेल, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ दैट पर्सन ना, कि हम उसको रिमूव कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हम अपने इन रिलेशनशिप को बेटर करने की बजाय हम सामने वाले पर्सन को रिमूव कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। तो इन दिस वे मैं कहती हूँ कि इट विल नॉट वर्क इन दैट वे एज यू वांट टू बी, मतलब वर्क इट लाइक। अच्छा ठीक? अच्छा, तो ओके मतलब मैम। पॉजिटिवली ये तब इम्पैक्ट देगा हमें जब हम क्या करेंगे, हम अपने रिलेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है ना, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड पर्सन, कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो हम्म। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैट पर्सन इज बेटर टू क्योर योर ऑन रिलेशनशिप विद हस्बैंड वाइफ। ठीक है। ओके ओके। ओके मैम, थैंक यू। गुड। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि किस तरह से काम करता है कैंडल रिचुअल्स की, इट्स लाइक अ हवन, कि जो हमारे लिए मतलब जो हम अपने मतलब इस टाइम पे नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए पूरे का पूरा हवन की तरह काम करता है। इसमें 5 एलिमेंट्स एक्टिवेट होते हैं। इसमें जो वेयर जो इसकी वीक है दैट इज वुड एलिमेंट, और जो स्टैंड रहता है दैट इज अर्थ एलिमेंट, और जब ये लिक्विड और जो वैक्स है दैट मेल्ट्स करता है या किसी भी फॉर्म में, तो इट बिकम्स अ वाटर एलिमेंट। बर्निंग इटसेल्फ इज अ फायर, और जब वो फायर की फॉर्म में, और इसमें हम इवन जब हर्ब्स भी ऐड करते हैं, इवन हम क्या ऑयल्स भी ऐड करते हैं, क्योंकि कोई भी हमारा जब भी हमारी कोई भी रिचुअल है तो उसको करने के लिए हमें पर्टिकुलर हर्ब और पर्टिकुलर ऑयल के साथ हमें स्विच वर्ड्स और मंत्रा चैंटिंग इसके साथ हमने करनी होती है। तो इनकी इनॉइंटिंग मतलब अनॉइंटिंग भी रहती है, तो इनकी ड्रेसिंग भी रहती है, इनकी कार्विंग भी रहती है, मतलब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स वाइल डूइंग। पटिशन भी फाइल करनी होती है। तो बहुत सारी मतलब चीजें होती हैं। कैंडल फ्लेम मीनिंग कि आपका कैंडल का जो फ्लेम है वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो इट वर्क्स लाइक दिस कि आपका जो कैंडल का फ्लेम है वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है, कि किस तरह की आपकी कैंडल की फ्लेम है। जब आप ड्यूरिंग जब आप ये स्पेल कर रहे हो या मतलब रिचुअल कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या क्या मतलब किस तरह से आपकी कैंडल ने क्या क्या सिग्नल्स दिए हैं। हम इसमें कैंडल की फ्लेम भी पढ़ेंगे, हम कैंडल की जो वैक्स बनती है कि वैक्स किस फॉर्म में बन के आई है, किस तरह की शेपिंग आई है वैक्स की, ईच एंड एवरीथिंग वी विल मतलब
लर्न इट इन डिटेल, ठीक है। तो जो इसमें हमारे पास रहता है हाउ टू फाइल अ पिटीशन एंड द व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइलिंग अ पिटीशन, है ना। तो इसमें वो सब कुछ हम बहुत डिटेल में करेंगे कि किस तरह से हम अपने लिए पिटीशन फाइल अप करेंगे और किस तरह से उसका पर्पस क्या है, कि कैसे हम उसको और भी अपने लिए अट्रैक्टिंग कर सकते हैं, कि अपने लिए किस तरह से इसको और मतलब लेटेस्ट बना सकते हैं, कि किस तरह से हम अपने लिए और इसको इफेक्टिव कर सकते हैं। तो एवरीथिंग वी विल डू इन डिटेल। तो इसमें रहेगा हमारी क्लींजिंग बताया मैंने ऑलरेडी, अनॉइंटिंग बताया है, हमारी मीनिंग ऑफ कैंडल फ्लेम बताया है, कार्विंग ऑफ कैंडल होता है, वेयर एंड हाउ कैन वी यूज कैंडल, कि हम कैंडल्स के कलर्स भी पढ़ेंगे, किस तरह की कैंडल का की शेप होनी चाहिए, कौन किस तरह के रिलेशनशिप को सुधारने के लिए किस तरह के कलर की, अगर हमें क्या मतलब कपल कैंडल्स होते हैं, हम इवन मैं आपको क्लासेस में कैंडल्स बनानी भी सिखाऊंगी कि हम किस तरह से अपने लिए कैंडल्स बना सकते हैं। तो दीज आर मतलब लास्ट ईयर्स कैंडल्स जो मैंने अपने लिए ड्यूरिंग द क्लासेस में आप लोगों को बनानी सिखाई थी। तो दीज आर कपल कैंडल्स। तो कपल कैंडल्स, दिस इज नेगेटिविटी रिमूवल कैंडल फॉर कपल्स एंड दिस इज अ रिलेशनशिप अट्रैक्शन, मतलब दोनों के अच्छे मतलब दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना रहे। तो इस तरह से कि कौन सी कैंडल पे आप किस तरह से आपकी कौन सी कैंडल किस तरह काम करेगी, ईच एंड एवरीथिंग, कौन सा कलर हमें चूज करना है, कौन से हर्ब्स चूज करने हैं, एवरीथिंग वी विल डू इट इन अ डिटेल। एंड वेयर एंड हाउ कैन वी यूज कैंडल, कि किस तरह से और कैसे हमें मतलब करनी चाहिए, वाई शुड वी डू कैंडल रिचुअल। जैसे मैंने पहले बताया कि कैंडल रिचुअल क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हम बड़े बड़े हवन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इस कैंडल रिचुअल को अपने लिए पॉजिटिवली एनहेंस करेंगे। हमें कब इनवाइटिंग स्ट्रोक करना है और कब हमें वेनिशिंग स्ट्रोक करना है, इट रियली मीन्स अ लॉट, कि इनवाइटिंग स्ट्रोक क्या होता है और वेनिशिंग स्ट्रोक क्या होता है। तो मतलब ये डिपेंड करता है। इनवाइटिंग स्ट्रोक होता है कि जब हम अपने लिए किसी एनर्जीज को एनहेंस करना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इनवाइटिंग स्ट्रोक। और बैनिशिंग स्ट्रोक क्या होता है कि जब हम अपनी किसी नेगेटिविटी को, किसी ब्लॉकेजेस को, या बहुत सारी हमारी जो भी रिचुअल्स है, मतलब जो भी चीजें हैं, उन सब चीजों को हम अपने आप से दूर करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेनिशिंग स्ट्रोक। तो ये इसमें ये बहुत डिटेलिंग में हम करते हैं कि इनवाइटिंग स्ट्रोक होगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी रिचुअल करते हैं तो इसमें हम आपको बहुत अच्छी तरह से मतलब बताते हैं कि ड्यूरिंग द क्लासेस में मतलब ये डिस्कस भी होता है कि किस तरह से आप लोग बताओ कि इसको हम इनवाइटिंग स्ट्रोक में कन्वर्ट करेंगे कि वेनिशिंग स्ट्रोक में करेंगे। तो बहुत सारी मतलब इस तरह से चीजें होती हैं। इसमें जो हमारे पास रिचुअल्स रहती हैं, तो इसमें रिचुअल्स क्या रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स रहते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया चाइल्ड फर्टिलिटी रिचुअल, है ना। तो नेक्स्ट रहती है जिसको बेबी नहीं हो रहा, तो वो बहुत बहुत सुंदर रिचुअल है, और इसके 100%, कई बार क्या होता है कि ये रिचुअल हम लोग मतलब एज अ टैरो रीडर्स और एज अ हीलर्स करके देते हैं सामने वाले को, तो भी सामने वाले को, क्योंकि हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स इसमें एक्टिवेट करते हैं जिससे वो क्या होता है सामने वाले को उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो पितृदोषा रिमूवल रिचुअल, ये तो हम लास्ट 4 सालों से एवरी साल हम करते आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, और इस साल भी। और दिस इज द रिचुअल दैट वी कैन डू ओनली इन पितृपक्ष, ठीक है। तो बहुत अच्छी रिचुअल्स है ये। मैं कल आप लोगों को इसकी पिलर कैंडल बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपनी पिलर कैंडल बना के पितृदोषा की रिचुअल को कर सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हम एवरी रिलेशनशिप की करेंगे। इसमें क्या रहेगा कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है, उनको ठीक करने के लिए, या फिर उसमें थर्ड पार्टी, जैसे मैंने अभी बताया कि थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए आपने किस तरह से कौन सी कैंडल को चूज करना है, तो किस तरह से आप उसको करेंगे। मतलब क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि आपको अपने हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को किस लेवल पे लेके आना है। रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, इट्स नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इट कैन बी ब्रदर ब्रदर मतलब ब्रदर सिस्टर का भी हो सकता है, सासू माँ के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी, मतलब एवरी एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप वी कैन डू ना इसमें रहेगा, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा पीस ऑफ माइंड एंड हार्मनी रिचुअल्स, कि पीस ऑफ माइंड एंड हार्मनी की जो प्रॉपर हमारी रिचुअल रहती है, तो वो बहुत अच्छे से मतलब रहता है। हैप्पी होम रहता है इसमें। एग्जाम स्पेल रहेगा कि किस तरह से आप अपने लिए कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें प्रोटेक्शन स्पेल रहता है कि किस तरह से आप अपने लिए प्रोटेक्शंस कर सकते हो, ठीक है। इसमें फिर हीलिंग का स्पेल रहेगा कि जिसको हीलिंग नहीं हो रही है। लक एंड सक्सेस स्पेल, कि अगर आपके पास सब कुछ है स्टिल, मतलब आपको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं अपने लिए लक और सक्सेस को इनवाइट करना है, तो डेफिनेटली यू कैन
डू दिस स्पेल ऑल्सो, वैनिशिंग स्पेल, कि कब हमें मतलब वैनिशिंग स्पेल किस तरह से, कि जैसे मैंने बताया कि मुझे अपनी चीजों में अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को रिमूव करना है या कुछ भी रिमूव करना है, तो जिस तरह के स्पेल की हमें जरूरत रहेगी तो उस तरह का स्पेल हम करेंगे। बस वेट अ मिनट, इसमें ना कुछ तो इसमें ना अभी भी कोर्स कंटेंट कंप्लीट नहीं है, मैं फिर भी आप लोगों को बाद में इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी मतलब जैसे मैं बता रही थी कि इसमें हमारे पास हर तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड हर तरह के स्पेल्स हैं, ठीक है। तो इवन मतलब इसमें कोई भी ऐसा स्पेल नहीं है जो आपका नॉट डन होगा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर मतलब रिचुअल के लिए आपके पास हर तरह का स्पेल होगा। उसको करने के लिए प्रॉपर उनके अनॉइंटिंग, ड्रेसिंग, किस तरह से हर्ब्स हमारे लिए काम करते हैं, कौन से स्विच वर्ड्स के साथ हम कर सकते हैं, स्विच नंबर्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर अट्रैक्शन से स्पेल्स होंगे इसमें, रिलेशनशिप विद इनवाइटिंग, मतलब एवरीथिंग। तो बहुत डिटेल वाला ये हमारा जो रहेगा, तो इसमें सारे के सारे स्पेल्स इसमें रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सारे स्पेल्स रहेंगे, इसके साथ में आपको 150 मैजिकल स्पेल्स का जो पीडीएफ है उसको भी आपके साथ बिल टोटली फ्री करूंगी। तो इसमें जो रहेगा, या दिस इज द स्पेल क्लिनजिंग ऑफ कैंडल। तो इसमें अभी नेक्स्ट भी आएगा हमारा फर्टिलिटी स्पेल, लव इश्यूज, करियर इश्यूज, इश्यूज इन ग्रोइंग ब्रॉड, कि जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। मैरिटल इश्यूज के लिए, हेल्थ इश्यूज के लिए, कोर्ट केस के लिए, स्टक मनी के लिए। तो एवरीथिंग यू विल मतलब यू विल गेट इन डिटेल। तो इसमें मोर देन 150 मैजिकल स्पेल्स का आपके पास क्या रहेगा। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगी जिसमें आपके पास मतलब हर तरह के स्पेल्स, मतलब बहुत ऐसे, मतलब जैसे नोट स्पेल भी उसमें होगा कि किस तरह से आप अपने लिए नोटिंग करके अपने लिए कुछ भी मतलब नोट स्पेल कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो अगर किसी को कोई क्वेरी है तो देन यू कैन आस्क। ये हमारा 5 डेज की वर्कशॉप रहेगी, मिनिमम 5 डेज की रहेगी। तो इसको 6 डेज पे करेंगे क्योंकि इसमें 4 डेज के लिए हम कैंडल रिचुअल्स करेंगे और 2 डेज के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 डेज की हम इसमें कैंडल मेकिंग करेंगे। और कैंडल मेकिंग में हर तरह की कैंडल्स आपको बताऊंगी, कि रिचुअल कैंडल्स बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने लिए अलग अलग तरह की कैंडल्स बना सकते हो। दिस इज राय योगा कैंडल, दिस इज रोज कैंडल, क्योंकि जिस तरह की हमें इनवाइटिंग स्ट्रोक करना है, अगर हमें मनी अट्रैक्ट करनी है तो दिस इज पेंटाकल कैंडल। तो रिलेशनशिप की है हमारे पास, एवरीथिंग, कि अगर आप लोगों को अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, कि अगर हमें लगता है ना कि हमें किसी ने बाइंड करा हुआ है, तो उसके लिए भी नॉट कैंडल भी है हमारे पास। तो इस तरह से बहुत सारी कैंडल्स हैं
जो हम ड्यूरिंग द क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से, इवन हम अरोमा कैंडल्स भी बनाएंगे, लव कैंडल्स भी बनाएंगे, एवरीथिंग वी विल डू इन डिटेल। ठीक है, तो ये हमारा 6 डेज का कोर्स रहेगा। 4 डेज का कैंडल रिचुअल्स रहेंगे और 2 डेज का हमारे लिए क्या रहेगा, 2 डेज का हमारा कैंडल मेकिंग रहेगा। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको हनुमान जी की प्रश्नावली फ्री दूंगी, ऐप होती है वो, उसको मैं किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को टोटली बताऊंगी कि आप किस तरह से उसको यूज कर सकते हो। सेकेंडली मैं आपको 150 मैजिकल स्पेल्स, कैंडल मैजिक, और आप लोगों के लिए स्पेल्स का फुल फ्लेज, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें मिसिंग होगा। ठीक है, अगर किसी को इसके रिगार्डिंग क्वेरी है तो देन यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड्स or you can put your queries in the Q&A. आप एक एक स्पेल, नहीं है किसी की क्वेरी, तो अभी जब आप लोग अपने लिए कोई भी स्पेल, मतलब इनफेक्ट मैं भी, मतलब अगर मैं करती हूँ, मैं अपने मतलब अपने क्लाइंट्स का करती हूँ या कुछ भी, तो आई चार्ज, क्यों क्यों चार्ज करते हैं हम लोग, क्योंकि इनमें क्या होता है, हमारी एनर्जीज लगती हैं। ठीक है, हमारा ऑरा होता है, हमारी अपने आप को हमें सेल्फ भी करना पड़ता है, तो 5 to 10,000 वही चार्ज है ना, कि किस तरह से हमारी जो ये चीजें हैं हमारे लिए काम करती हैं। तो 5 to 10,000 पर जो स्पेल रहता है, डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन के लिए चार्जिंग किया है। आप इसको पर डे के अकॉर्डिंगली, इफ यू आर गोइंग टू डू इट फॉर अ 1 डे 2 डे 3 डे, देन यू कैन मिनिममली चार्ज मतलब 1500 पर डे के अकॉर्डिंगली, कि जितने दिन के लिए आप स्पेल करोगे उतने दिन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यू हैव टू प्रिपेयर, ऑल्टर भी बनाना है आपको, उसमें एनर्जीज भी लगानी है, अपनी प्रिकॉशन भी करनी है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो आपको उस टाइम पे करनी होती हैं, है ना। तो क्योंकि सामने वाले के को क्या होता है, उसको सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, दैट डजंट मैटर टू हर और हिम, उसको सिर्फ रिजल्ट चाहिए। तो एनर्जीज किसकी लग रही हैं, हम लोगों की लग रही है ना एनर्जीज इन चीजों को करने के लिए। तो बेटर, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका जो एक्चुअल प्राइस है, किसने रेज किया है, तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज मोर देन, मतलब 9,000। तो दिस इज 9,000 का जो इसका एक्चुअल प्राइस है, दैट इज फॉर 9,000 रुपीज, एंड आई एम गिविंग यू इट फॉर जस्ट फॉर 2,999 के लिए, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को एनर्जीज बताऊंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके लिए इसको करूंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम ड्यूरिंग द क्लासेस करेंगे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, और कोई भी आपको इतना वास्ट नहीं, क्योंकि जब हमारी जो ये कैंडल्स है, ये सिंगल सिंगल कैंडल जो है हमारी, मतलब ये ही इटसेल्फ, क्योंकि हम इसको चार्जिंग भी करते हैं, इसमें सब कुछ, इसमें एनर्जीज एड ऑन करते हैं, तो ये हमारी जो कैंडल्स है, इट कॉस्ट 500 पर मतलब पीस। तो इसकी जो कैंडल की, क्योंकि इसको जितना भी रहता है, तो बहुत सारी इसकी रहती हैं, तो इसको अगर आप लोगों को, इफ यू मतलब यू रियली वांट, क्योंकि आगे क्या है, हमारी 17 सितंबर से हमारे पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, और पितृपक्ष की रिचुअल तो हम करेंगे ही करेंगे, और वो बहुत सुंदर काम करती है पितृपक्ष की रिचुअल। तो उसके लिए कल आप लोग जरूर क्लासेस में आना, कल मैं आपको एक कैंडल पिलर बनाना बताऊंगी कि किस तरह से हम कैंडल पिलर बना सकते हैं, और किस तरह से हम उस कैंडल पिलर से क्या कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि मैंने बोला है जो भी हमारी कैंडल, क्योंकि जो हमारी पितृपक्ष की रेमेडी होती है दैट इज ऑन व्हाइट कैंडल, कि पितृपक्ष का जो कलर है दैट इज व्हाइट कैंडल का रहता है, व्हाइट कैंडल रहती है, तो पितृपक्ष की जो कैंडल होती है तो वो व्हाइट कलर की कैंडल होती है, तो वो होनी भी सॉलिड कैंडल चाहिए, ताकि आप लोगों का जो है वो 15 दिन एटलीस्ट वो चीजें आपकी काम करें। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका बीच में ब्रेकअप हो, कि आपकी कैंडल खत्म हो गई है या कुछ भी हो गया, आई डोंट वांट कि मेरे इस तरह का कुछ भी हो। तो डेफिनेटली आप लोग क्या करोगे, आप अपने लिए कैंडल बनाओगे, सब लोग मिलके कैंडल बनाओगे, क्योंकि अभी पितृपक्ष शुरू होने में भी 7 डेज अभी भी स्टिल देयर। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपनी, मैं आज भी बनाऊंगी और कल भी बनाऊंगी अपने लिए वो कैंडल्स। तो घर में जरूरी नहीं है कि जो भी पितृ पक्ष की रेमेडी है वो सिर्फ मैं, मतलब मेल पर्सन ही करेगा, फीमेल भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, आपको पता है ना पितृपक्ष की प्रॉब्लम, मतलब पितृपक्ष कब होता है, मतलब पितृ
दोष कब होता है? जब आपकी फैमिली में किसी की शादी नहीं हो रही होती, है ना? जब आपको बेबी इश्यूज़ नहीं होता, बेबी इश्यूज़ जब आपकी मनी बहुत ज़्यादा स्टक हुई होती है कि कहीं से भी आपको हर तरफ से आप कोई भी काम करने जाते हो तो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्ड ही मिलता है, पॉजिटिव नहीं मिलता, है ना? तो इतनी बहुत सारी ऐसे-ऐसे केसेस मतलब रहते हैं कि आपको इवन आपकी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह से जब बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं घर में, तो उस टाइम पे आप बिना मतलब कुंडली चेक किए या किसी का डेट ऑफ बर्थ एनालाइज़ किए बिना आप बता सकते हो कि सामने वाले के मतलब एनर्जीज़ उनकी जो है उनको एनहांस करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? तो अभी यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो देन यू कैन आस्क। कल हम बनाएँगे कैंडल, ठीक है? पितृ पक्ष के लिए हम स्पेशली कैंडल बनाएँगे। इट शुड बी मतलब एक सॉलिड कैंडल होनी चाहिए। येस काजल, हेलो? काजल, you have raised your hand. You can ask. हेलो? किसी और की कोई क्वेरी? येस मैम, अगर आपकी मनी स्टक होती है तो पितृदोष होता है। अगर आपकी मनी बहुत ज़्यादा क्योंकि उसमें भी क्या रहता है कि आपके कहीं न कहीं आप लोगों का क्योंकि जब भी ये चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत सारी एनर्जीज़ मतलब होती हैं क्योंकि जितना भी वैसे भी जो मतलब साउथ की डायरेक्शन है दैट इज़ फॉर पितरों के लिए होती है। तो और जो हमारी मनी जो स्टक होती है वो भी क्यों होती है? साउथ और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो इसलिए वहाँ पे पितृदोष होने के 100% चांसेस हैं। एनीवन एल्स? तो अभी क्या था हमारा? हमारी अभी जो ये क्लासेस हैं अभी मैंने आज मतलब ये क्लासेस अभी हमारी 17th के बाद शुरू होंगे, ठीक है? तो अभी हमारे ड्यूरिंग दिस डेज हम लाइव रिचुअल्स करेंगे क्योंकि जो भी हमें अपने पितृपक्ष की रेमेडी के लिए करना है तो उसकी प्रिपरेशंस करेंगे, ठीक है? और आप लोग क्या कर सकते हो आप अपने लिए इफ यू वांट टू मतलब डेफिनेटली इफ यू वांट टू मतलब register yourself in this course then definitely you can exchange your energy you can reserve your seat by paying rupees 500 also, ठीक है? तो आप इससे हमारा जो पेटीएम नंबर रहता है तो दैट इज 9115502959 मेरा पेटीएम नंबर है। तो आप इस पे पेटीएम जीपे वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दैट ओनली, ठीक है? तो अभी आप अपना 500 रुपीज के साथ अपनी ये सीट बुक करवा सकते हो क्योंकि इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू जो ड्यूरिंग दीज डेज बिफोर क्लासेस के स्टार्ट होने से पहले तो उनको तो ये ऑफर 2999 में मिलेगा और अगर उसके बाद जाएंगे तो आई डोंट नो कि मे बी मैं आई विल इंक्रीज द प्राइसेस क्योंकि उसमें फिर आप लोगों के पास 50% बिकॉज इज कॉस्ट 9000 तो उसमें क्या रहता है तो अभी मैं आपके लिए 67% ऑफ पे लेके आई हूँ ये चीजें 66% ऑफ पे लेके आई हूँ और तो उसके बाद आपके पास इसको पे करने के लिए फिर जीएसटी भी बढ़ जाएगा आपका। तो बेटर है कि आप अपने लिए अभी से 500 रुपीज के साथ आप इस चीज को अपने लिए बुकिंग करवा सकते हो अपने अपने सीट रिजर्व कर सकते हो, ठीक है? एनी क्वेरी एनीवन एल्स? So that's all for today's session. So hopefully you will in matlab like to make a candle tomorrow with me. Thank you everyone.